सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिक। शैणाला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस संदर्भ में कल जो चर्चा की थी कि जीव अजीव तत्व का जो स्वरूप है उसका क्या प्रयोजन निकालना कि जीव को अजीव से भिन्न जानना है, क्योंकि हमको उस मेन हाईवे पे आना है, उस मुख्य राजमार्ग पर आना है कि जो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और वो निश्चय मोक्ष मार्ग कौन सा है कि पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि, आप रूप को आप जानपनो और आप रूप में लीनता, यानी पर द्रव्य से भिन्न अपनी रुचि, पर द्रव्य से भिन्न अपने को अपने रूप में जानना और समस्त पर द्रव्यों से अपने उपयोग को समेटकर अपने में समा जाना, अपने में लीन हो जाना और वहाँ आने पर राग आदि भाव का विकल्पों का उत्पन्न नहीं होना, यही मुक्ति का मार्ग है। तो इस निश्चय रूप मुक्ति के मार्ग तक अपने को पहुंचने के लिए जिस मार्ग का को साधन बनाना है वो मार्ग है जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहें जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो। तो जीव अजीव तत्व की चर्चा पर ने की थी कि जीव के तीन भेद थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, और अजीव के पांच भेद थे, धर्म अधर्म आकाश और काल। ये सब चर्चाएं परसों की थी और कल ये बात थी कि किस प्रकार से इन सात तत्वों को जो बताया है भगवान ने इनका स्वरूप, उससे ये निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रयोजन कैसे सकता है। माने अनादि काल से ये जो आत्मा है तो स्वयं चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप है, उद्गल दम धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। पहले जो जीव का स्वरूप है वो इन सब से भिन्न है, इनसे न्यारा है, लेकिन ये जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ये जो स्वयं आत्मा स्व है, ये अपने को संवेद्य नहीं करता है। जैसे वो गिनने वाला बाकी सामने के 9 आदमियों को तो गिनता है, लेकिन एक गिनने वाला मैं स्वयं भी हूं ये नहीं गिनता है। जैसे ये नजर 24 घंटे बाह्य जगत को तो देखती है, लेकिन कभी इन पर नजर नहीं जाती है। क्या समझ में आया ना? तो ऐसे ही यह भगवान आत्मा माने भगवत स्वरूप आत्मा,
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भगवान आत्मा कहाँ है, अभी तो रागी द्वेषी संसारी है, अभी से भगवान आत्मा कहना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान के कई अर्थ है ना। एक जड़ भी भगवान होता है, एक परमाणु अपने आप में भगवान है, ईश्वर है वो अपना। क्यों? क्योंकि उसमें अपनी ईश्वरीय शक्ति है, वो अपने में पूर्ण है, परिपूर्ण है। वो प्रत्येक द्रव परिपूर्ण है अपने आप में, है ना। तो भगवत है वो, उसकी वो भगवत्ता है। तो भगवान के अनेक भाव आते हैं। एक तो एक ही वो अपना ईश्वर है, अपना अपना प्रभु है अपना, तो ए भगवान आत्मा। एक भगवान स्वरूप भगवान आत्मा, एक कारण परमात्मा से कहें भगवान जो बीतरागी देव हैं वो कार्य परमात्मा है, भगवान है। उनका एक कारण ये है अभी शक्ति रूप से। भावी नैगम ने से कहें कि होने वाला भगवान है। तो उसमें कोई पकड़ करके शब्दों को खींचातानी नहीं करना चाहिए, इनमें उलझने का समय भी नहीं है। ख्याल में आ गया ना। तो अपन सब जीवों को लैग पुलिंग से निकल जाना चाहिए, खींचातानी से निकल जाना चाहिए, छोटी छोटी बातों में उलझने से निकल जाना चाहिए। ये तो काल समय ही इतना ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर तो कुछ भी देखने समझने में ज्यादा समय नहीं लगाओ। जैसे आग लग जाए कहीं बिल्डिंग में और सब बस निकलने का रास्ता देखते हैं, कोई किसी में नहीं उलझता। सब एग्जिट किधर है, एग्जिट किधर है, निकलने का निकास मार्ग कहाँ से है, सबकी निगाह यही होती है। तो ऐसे इस काल में तो अपने को 24 घंटे कैसे इस भव भ्रमण से निकला जाए, कर्मोदय से विजय प्राप्त कैसे की जाए, मुक्ति का मार्ग हमारे हाथ में कैसे आए, इसी में अपना मुख्य उपयोग लगाने लायक है। तो भगवान आत्मा, ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये इसकी जो दर्शन ज्ञान शक्ति है वो इन इंद्रियों के माध्यम से 24 घंटे पर सन्मुख है। अब मैं आपको टेक्निकल बात बता के चल रहा हूं, थोड़ा सा भी आप प्रयास करेंगे तो आपको ये विषय अच्छे से पकड़ में आ सकता है। अभी देखो, आप लोग बैठे हो तो आप अपने आप को जहां जैसे भी हो महसूस करो। एक तो ये सारा जो बाहर दिख रहा है बाह्य जगत है, और एक चाहे आप आंख बंद करके महसूस करो, चाहे आप खुले भी महसूस कर सकते हो। अपने को संवेदन से महसूस करो। ख्याल में आया ना? ये संवेदन से महसूस करना क्या होता है? देखो, मैं थोड़ा सा आपको इसका नमूना देता हूं। जैसे ये हथेली देख रहा हूं ना मैं आंख से, ऐसे आप लोग भी अपने आंखों से ये हथेली को ऐसे हथेली करो सामने, क्या धनपाल जी, और आंख से देखो तो आपको क्या दिख रहा है? एक हथेली दिख रही है ना। बस अब जब उपयोग आपका एक चक्षु इंद्री के अवलंबन से इसको फिजिकल रूप से, रंग रूप से, आकार से देखने में लगा है आपका ज्ञान, तो आपको ये हथेली दिखाई दे रही है। अब आगे समझ में बात। अब आंख बंद करें, आप कहें कि हाथ से छू के हथेली को देखो, तो आपने आंख बंद किया तो हथेली दिखना बंद हो गया, लेकिन दूसरे हाथ से ऐसे छुआ, स्पर्शा, तो आपको हथेली दिख गई। कहां से दिखी? छूने से दिखी। कुछ समझ में आया ना? लेकिन अभी मैं कहूं
कि ये हथेली है और आप इसे आंख से भी ना देखो, आंख बंद कर लो और हाथ से छुओ भी मत, तो आप देखो आपकी हथेली कहाँ है, तो आप ऐसे ऐसे हिलाते हो, तो आपको पता चलता है कि यहाँ है, अंगुलियां हैं, ये हिल रही हैं, हथेली है ना? समझ में आया? अब मैं तीसरी चौथी बात कहता हूं कि आपको ना तो हथेली हिलाना है, ना दूसरे हाथ से छूना है और ना आंख से देखना है। समझ आ गया ना? आपको वेदन से महसूस करना है। आया समझ में बात? तो आप जब वेदन से, यहां पर जो संवेदन है, चेतना है, उसको यहाँ पर आप तो अपना उपयोग थोड़ा सा ले जाते हैं, तो यहाँ आपको अपना होना, ये हिला के नहीं, संवेदन से, वेदन से, फीलिंग से आपको फील होता है कि यहाँ की फीलिंग आपको महसूस होती है। बात समझ गए ना? कल थोड़ा मैंने बात कही थी कि जैसे 24 घंटे ये श्वास आ रही है और जा रही है, लेकिन आपको पता चलता है कि हर समय श्वास आ रही है जा रही है? नहीं चलता। लेकिन जब उपयोग लगाएं तो आपको बहुत तेजी से, जैसे अंदर में आती हुई भी और बाहर निकलती हुई भी, वो श्वास भाषित होती है। समझ में आ गया ना? जानने में आती है। तो जिस समय आपने जानना चालू किया, क्या उसी समय वो श्वास का परिणमन हो रहा था? उससे पहले नहीं हो रहा था? हो रहा था, लेकिन वहां आपका उपयोग नहीं था। क्या समझ में आया? तो उपयोग कहाँ लगा था? ये उपयोग तो किसी ना किसी इंद्री के अवलंबन से पर सन्मुख लगा था। कठिन तो नहीं लग रही है बात? क्यों मुन्ना, समझ में आ रही है? हैं? क्या कमलेश जी, आ रही समझ में? हैं? हाँ, सुनो भैया ध्यान से, क्या कह रहे हैं? मतलब आप इसे पकड़िए बात को, क्योंकि समझ के स्तर पर समझते समझते तो बहुत समय हो गया है, और प्राय यही होता है ना, कि जो समझ करके एक रूप बना लेता है, तो वो चेतना अपनी उस रूप को विषय बनाने लग जाती है। क्या क्या? अब मैं यही बताता हूं आपको, ये जैसे ये हथेली दिख रही थी ना, अब मैंने कहा आंख बंद करके हथेली देखो, तो बहुत लोग तो जैसे ये दिख रही थी ना अभी आंख से, अब आंख बंद करके इसी को स्मृति से फिजिकल रूप में, ये भौतिक रूप में ये विजुलाइज करते हैं। इसका जो फोटो है ना, ये उनके यहाँ ज्ञान में वही हथेली दिखती है। क्या समझ में आ गया? तो आपको विजुलाइज भी नहीं करना है, क्या आपको संवेदन से ये बात अनुभव से पकड़ना है। आई समझ में? तो ये जो जीव अजीव तत्व आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहें जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धा। तो ज्यों का त्यों श्रद्धानो शब्द लिखा है यहाँ, ज्यों का त्यों जानो नहीं लिखा है। क्या समझ में आ गया? तो जानकारी में और श्रद्धा में अंतर है। पंडित टोडरमल जी ने नवे अधिकार में एक शब्दों का प्रयोग किया, आप पढ़ना उसे गहराई से, कि जीवादि 7 तत्वों का निश्चय कराना मात्र अभिप्राय नहीं था। ख्याल में आया?
एक केवल इनका निश्चय नहीं कराना था हमें कि 7 तत्व हैं और जीव का स्वरूप ये है, अजीव का स्वरूप ये है, आश्रम का ये है, बंध का ये है। अकेला ऐसा ऐसा निश्चय नहीं कराना है। ये निश्चय कराना माने आपको पक्का है, परिभाषाएं सुन के पढ़ के पक्का हो गया ना। हमारा तो भाव भाषण होवे, इसको लगे, जचे, भाषित हो। और मूल बात सुनना जरा ध्यान से कि ये जो स्वयं जीव है और इससे भिन्न जो सारा जगत है, ये दो तत्वों में बात आ गई। मूल तत्व दो, जीव और अजीव, और फिर इसके विशेष हैं आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। ख्याल में आ गया ना। ऐसे ही फिर उनके दो भेद चलेंगे आश्रव के भी, एक द्रव्याश्रव और भावाश्रव। द्रव बंध, भाव बंध, द्रव संबर, भाव संबर, द्रव निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव मोक्ष, भाव मोक्ष। ख्याल में आ गया। तो ये तो जीव अजीव के विशेष है, ये मूल तो दो है, जीव और अजीव। तो इस जीव की भूल क्या चल रही है कि जानने देखने वाला तो है जीव, मानने वाला है जीव, अनुभव करने वाला है जीव, लेकिन अनादि काल से कर्म के साथ एक में किया हुआ होने से और इंद्रिय ज्ञान होने के कारण से, समझते जाना जरा, ये सारा चक्कर खड़ा हुआ है। क्या बोले? एक तो ये अनादिकाल से जीव आत्मा कर्म के साथ एक मेक है, दूध पानी की तरह से। कीट कालिमा जैसे स्वर्ण के साथ खान में से एक मेक निकलती है। और आत्मा जो जीव है, उसका जो ज्ञान का क्षोभसम है, वो अभी इंद्रियों के माध्यम से पर को जान रहा है, और इंद्रियों का विषय है रूपी, लेकिन मन का विषय रूपी अरूपी दोनों है। समझ में आ गया ना। इसलिए जब कभी इस आत्मा का क्षयोपशम इतना होवे, इसे संगी पंचेंद्री पर्याय मिले, तब यह अरूपी आत्मा को पहचानने में, अनुभव करने में सफल हो जाता है। अब बात पकड़ में आ रही है ना। तो अभी अपना क्षयोपशम इतना है कि इंद्रिय के जो इंद्रिय का विषय रूपी पदार्थ है, तो उसके अलावा अरूपी का भी हम भाव भाषण कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आई समझ में कि नहीं? एक तो भैया ये बात समझो कि जैसे इन आंखों से ये बाह्य जगत दिखता है, ऐसे ही यह अपनी स्व सत्ता और स्वरूप ये आंखों से नहीं दिखाई देगा। ख्याल में आ गया ना। आत्मा कोई ऐसे आकार रूप में नहीं नजर आएगा। ये सब दिमाग से हटा देना बात, क्योंकि बहुत सारे लोग आत्मा की नाना प्रकार से परिकल्पना करते हैं और फिर आंख बंद करके उसको विजुलाइज करते हैं। ख्याल में आई है ना। ये जो शास्त्र में चर्चा की है ना कि ऐसा आप धारणा बनाओ कि कमल पे बैठा हूं, ये सब विजुलाइजेशन एकाग्रता के लिए है, ध्यान की एकाग्रता के लिए है, उनकी सिद्धि है, वो सब साधन रूप में है। समझ में आ गया ना। लेकिन जहां जो संवेदन होना है, सुनना ध्यान से, अपने को पहुंचना कहाँ है, एक चीज पकड़िए जरा, अपने को पहुंचना कहाँ है। अपने को मोह राग द्वेष के अभाव में पहुंचना है। क्या समझ में आया? कि जहां आत्मा की परिणति में से
मोह का अभाव हो जाए, जहां राग का अभाव हो जाए और जहां द्वेष का अभाव हो जाए, ऐसे मोह राग द्वेष का अभाव हो जाए, वहां पहुंचना है। टारगेट पॉइंट समझे ना? तो आगम के अभ्यास से जब पहले इस जीव को यथार्थ स्वरूप जानने में आएगा, तो आगम से ही क्यों जानने में आएगा? क्योंकि आगम आप्त के द्वारा कहा हुआ है। और आप्त कौन है? कि जो बीतरागी हैं, जिन्हें कोई किसी से राग द्वेष नहीं, और जो सर्वज्ञ हैं, जिनके ज्ञान से कोई अछूता नहीं है, वो आप्त होते हैं। तो अब देखो, ये न्याय से सिद्ध होती है बात कि जो व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है तो वो सारी बात तो जानता नहीं। ख्याल में आ गया ना? और जो रागी द्वेषी है उसका कोई भरोसा नहीं, न मालूम, जानने पर भी वो पता नहीं राग द्वेष से सही गलत क्या बता दे। लेकिन जो सर्वज्ञ भी है और बीतरागी भी है, उसका कथन प्रमाणिक होगा। तो ये वचन आप्त के कहे हुए हैं, आप्त का कहा हुआ आगम है, इसलिए वो प्रमाण है। ख्याल में आ गया ना? तो आगम के सेवन से और फिर अपन ने युक्तियां लगाई, और उन युक्ति के अवलंबन से अपने को ये सारी चीजें ज्ञान में आना। तो उसमें कल अपन ने चर्चा की थी कि जीव और अजीव, ये सब भिन्नता देखना है। अभी क्या लगता है अपने को कि ये मैं हूं, क्या समझ? तो मैं कितना, ये देह प्रमाण जो एक चैतन्यता है, जहां संवेदनपना है, जहां प्रत्येक प्रदेश में उपयोग गुण है और संवेदन शक्ति है, जानना देखना है, चैतन्य के सब अनंत गुण हैं, ऐसा पूरा देह प्रमाण, ये पूरा देह प्रमाण एक जीव है, चेतना है, आत्मा है, ओ मैं। ख्याल में आ गया? और यही क्या अनंत बुद्धगत परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त ये 9 कर्म रूप शरीर है। और मालूम है, इस शरीर में दूसरे भी जीव हैं। आपने पढ़ा है, जानते हैं ना कि समूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है काख में और इधर उधर, तो यहाँ वो दूसरे भी जीव हैं, लेकिन अपने को उनका होना भासता है। उनकी चेतना अपनी चेतना में थोड़ी आती है, उनका जो संवेदन है वो उनमें है, जो भी उनका दुख का वेदन करते हैं वो अपने में करते हैं, अपन अपने में करते हैं। तो ये चीजें पहले आपके ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए कि ये विज्ञान क्या है। तो पहले एक चीज देखो कि ये जो आत्मा जिसमें सुख दुख का वेदन होता है, सुनना ध्यान से, तो वो आत्मा, वो मैं, और मुझे दुख का वेदन इष्ट नहीं और मुझे सुख का वेदन चाहिए। मुझे आकुलता इष्ट नहीं, मुझे निराकुलता चाहिए। मुझे भय बिल्कुल नहीं चाहिए, क्यों? कि भय आकुलता रूप होता है। मुझे निर्भयता चाहिए। मुझे अनिश्चितता बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अनिश्चितता दुख रूप होती है, आकुलता रूप होती है। मुझे निश्चितता चाहिए। मुझे दूसरे पर डिपेंड होना पड़े, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंसी, दूसरे पर निर्भर होना, वो आकुलता रूप होता है। मुझे स्वाधीनता चाहिए, पराधीनता नहीं चाहिए। आप बात समझ गए ना? तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी ऐसे ऐसे हैं। तो जितने, अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि दूसरे पे डिपेंडेंसी कहो या फियर कहो, भय कहो, ये सब कैसे स्वाद को लिए हुए भाव हैं?
क्या कहा, आकुलता रूप, दुख रूप भावों को लिए हुए है, यानी इन सब में दुख व्याप्ता है। क्या कहा, इसलिए जहां जहां भी भय का वातावरण बनता है वो अपने को नहीं चाहिए, जहां अनिश्चितता होती है वो अपने को नहीं चाहिए, जहां पराधीनता होती है वो अपने को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसका संवेदन हमको नहीं पसंद है। मूल चीज को पकड़ना जरा भी। तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं कि ये जो भय आया ये बाह्य कारणों की वजह से आया। सुनना ध्यान से जरा, ये जो अनिश्चितता बनी ये बाह्य कारणों की वजह से बनी। ये जो पराधीनता बनी मेरे जीवन में कि मैं दूसरों पर डिपेंड हो गया हूं, या इस परिस्थिति ने मुझे दूसरों पर डिपेंड कर दिया है, ये बाह्य कारणों की वजह से हुआ है। ऐसा अपने को भासता है कि नहीं भासता है? उदाहरण दें, चलो अभी वर्तमान में लो, ये चारों तरफ कोरोना का वातावरण छाया हुआ है, तो अब इसमें भय है कि नहीं सबके भीतर? तो भय का कारण क्या है? कोरोना। अनिश्चितता है कि नहीं सबके भीतर? पता नहीं क्या हो जाए। तो उसका कारण क्या है? कोरोना। डिपेंडेंसी, हम डिपेंड हुए हैं, तो पता नहीं साधन मिलेगा कि नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं, अपने को एड मिलेगी नहीं, सुविधा चिकित्सा मिलेगी कि नहीं, अपन दूसरे पे निर्भर हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं, मेरा मतलब समझ गए ना? ये सब चीजें ये पता नहीं किस पर, ये अपन दूसरे पर निर्भर हो गए। तो उसका कारण क्या है? ये बाह्य का कोरोना वातावरण। अब सुनना ध्यान से, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? अब ये तो एक पहलू दिखाया हमने, अब हम दूसरा पहलू देखो। भाई साहब, भय का कारण पता क्या है? कोरोना नहीं है। भय का कारण है कोरोना जिस पर प्रभाव डालता है, वो कोरोना जिसे आके खाता है, जिस लंग्स को और शरीर को प्रभावित करता है, उस देह में एकत्व बुद्धि है भय का कारण। अब आज समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या? अब ये कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते। अरे कोरोना तुझे छूगा भी नहीं। सुनना, कोरोना तुझे नहीं छुएगा, क्योंकि उसको क्या कहा, किसको कोरोना को आत्मा नहीं दिखता। अब बात समझना जरा धनपाल जी, ये कोरोना ये लंग्स पर ही क्यों इफेक्ट डाल रहा है और किसी बॉडी पे क्यों नहीं डाल रहा है? क्योंकि उसका जो एक प्रॉपर्टी है, किसकी? उस वायरस की। और जो ये लंग्स है उसकी जो परमाणुओं की प्रॉपर्टी है, तो मेरे विचार से उसका कोई इस प्रकार का ही नैमित्तिक संबंध है। तो बात समझे कि नहीं समझ में है? ये जो भी उनकी रासायनिक संरचना है या जो भी उनका बायोलॉजिकल संरचना है, वो इस प्रकार की है ना? क्या कहा, इस प्रकार की है कि जिससे ये क्या करता है, क्या समझ में आ गया? कि वहीं जाके इफेक्ट डालता है। इन्हें पुद्गल, वो भी पुद्गल और ये शरीर भी पुद्गल।
तो पुद्गल का पुद्गल में होता है ना, तो समझ में आ रहा है। तो इस देह में एकत्व बुद्धि, देह की प्रीति, ये हमारे भय का कारण है, ये हमारे दुख का कारण है, ये अनिश्चितता का कारण है, ये पराधीनता का कारण है, या वो बाह्य है। आप समझ में आए? अब तत्व दृष्टि से देखो। देखो, भय कषाय मिथ्या दृष्टि को भी होती है, सम्यक दृष्टि को भी होती है। क्या कहा? भय कषाय मिथ्या दृष्टि को भी होती है और सम्यक दृष्टि को भी होती है ना? मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व के साथ उसको तो वो ही नजर आता है, ऐसी होती है। अग्र सम्यक दृष्टि के मोहजनित नहीं होती है, उसको जितनी प्रीति है शरीर के प्रति, वो प्रीति जन्य आता है। नहीं समझ में आई बात? एक जैसे कोई बालक है, एक तो अपना बालक, उसे कुछ ना हो जाए, उसे हुआ तो मुझे ही हुआ, ख्याल में आ गया ना? और एक किसी दूसरे का बालक, पड़ोसी का बालक, तो उसमें अपनापन तो नहीं है लेकिन राग है। बात समझ गए ना? उसका भी विकल्प आता है। इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? क्या है ना अंतर दोनों में? तो ऐसे ही अज्ञानी को ये देह में एकत्व पना है, ये है सो मैं हूं। क्या कहा? ये है सो मैं हूं। तो दुख का कारण ये एकत्व बना है। अब बात समझ गए ना? तो ये मोह है। क्या समझ में आ गया? दुख का कारण ये एकत्व बना है। क्या कहा? दुख का कारण इस शरीर में राग है। आई समझ में कि नहीं है? और जो इसमें जो अवस्था बनती है ना शरीर में, बहुत वेदना होती है, तो उस वेदना के प्रति अनिष्ट बुद्धि है। सुनना ध्यान से। आ रही है समझ में? नहीं आई? मैं समझाऊं कि देखो, जैसे आप एसी में रहते हैं, आप गर्मी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको हर समय एसी, ठंडक, कूलर चाहिए, तो उसमें रहने का इतना आपको अभ्यास पड़ गया है ना, तो जरा सी देर की गर्मी आ जाए वो बर्दाश्त नहीं होती। तो समझ में आई बात? तो इन्हें गर्मी के प्रति हो गया आपके भीतर अनिष्ट कल्पना रूप भाव। तो वो ऐसा हो गया कि थोड़ी देर के लिए भी अगर लाइट भाग जाए तो बेचैन हो जाता है। वो इतना बेचैन हो जाता है तो ये मानो कि एनी हाउ बस चलाओ, ये गर्मी भगाओ, अभी भागना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है ना? ऐसे सब जगह लगा लेना। जो जिस चीज का जितना हैबिचुअल हो जाएगा, वो उसे थोड़ी देर नहीं मिले तो ऐसा लगेगा जैसे नरक में पहुंच गया, और वो मिल जाए तो माने मोक्ष हो गया। तो समझ में आ रही है? तो जैसे वो गर्मी बर्दाश्त नहीं है, उसके बारे में जो अनिष्टता है तो उसे नहीं चाहता, वो द्वेष है। अब गर्मी आ गई, लाइट पंखा चला गया, एसी बंद हो गया, अब इसे बैठने को मिल रहा है उसके अंदर, तो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। अभी बुलाओ मैकेनिक को, बुलाओ, कैसे भी इसे चालू कराओ। क्या
अब वो कहता है साहब अभी नहीं आ सकता, मैं कल आऊंगा, हे भैया, हे भैया, हाथ पैर जोड़ता है उसके। तू 500 नहीं 1000 ले लेना, 1000 नहीं 2000 ले लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारे, ये जितना तू दूसरे पे डिपेंडेंसी जा रही है तेरी, और जितना तेरा जो आकुलता हो रही है, ये सब का कारण पता क्या है? वो तेरा उस गर्मी के प्रति द्वेष भाव। वो गर्मी कुछ कह रही है क्या? समझ में है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि दिन भर आपके घर में बिना पंखा के, बिना एसी के, वो पेंट करने वाले, वो कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाले, वो एसी में बैठते हैं। आप ही बैठना चालू कर दो, अभी डॉक्टर बता दे आपको कि आपके शरीर में ऐसा रोग है कि आपको जो है रहना पड़ेगा उसमें। समझ में? तो जिनको गर्मी में रहने का अभ्यास है, तो उनको वो गर्मी अनिष्ट रूप नहीं लगती है, द्वेष नहीं आता है, इसलिए गर्मी का उदय आ जाने पर उनको दुख नहीं होता है। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं है? तो इसके लिए सुनना ध्यान से। दूसरी बात पे आ रहा हूं मैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा आभास कराने के लिए ये बात कही कि आपको अभ्यास नहीं है, समझे ना? इसलिए आपको लगता है। अगर गर्मी में रहने का अभ्यास होवे तो फिर आपको बेचैनी नहीं होगी उसमें। आपको जरा सी भी दुख तकलीफ शरीर में आ जाए, दर्द हो जाए, बेचैनी, वो बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, आपको आदत नहीं है। इसलिए जरा सा भी खांसी होए, खांसने में पेट दुखे और कुछ भी होए तो मतलब ऐसा लगता है भगवान ये क्या हो गया। तो दुख का कारण मूल में वो बीमारी है, या तेरा वो उसको टॉलरेंस न करने का, उसे सहन न करने का, कि तेरी अक्षमता है। तो समझ में आया ना? तो अपने भीतर का तो कारण पकड़ता नहीं। क्या समझ में है? बस यही आश्रव तत्व की भूल है। तो समझ में आया? एक जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि दुख का मूल कारण है आश्रव, और ये समझता है बाह्य जगत। ये समझता है मैं दुखी पर द्रव्यों की वजह से हूं, इसलिए ये उन पर द्रव्यों को ही हटाने जुटाने में अपनी सारी ऊर्जा, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन को लगाए रखता है। संकल्प और विकल्पों में इसकी सारी चेतना गोता खाती रहती है। समझ में आया ना? अब आप देख लो ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। बोलो। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके व्यवहार विजल्पों में। यानी ये मिथ्या रास्ता, विपरीत मार्ग अपना करके यह आत्मा कितने भव इसने गमा दिए। अब ये भव नहीं जाना चाहिए। क्यों? न मालूम पूर्व में भी इस जीव को भगवान सर्वज्ञ का इस शासन कुल और उनका उपदेश सुनने को लिए मिला है। ये बात आगम प्रमाण है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है ना, क्या इस बात को, ये क्या लिखा है कि कदाचित सच्चे देव गुरु धर्म का भी इसको निमित्त मिला, उनके द्वारा उपदेशित व्यवहार धर्म का तो इसने सिद्धांत किया, लेकिन निश्चय धर्म को नहीं पहचान पाया। समझ में आया ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भाई
अब तुम उस स्वरूप को समझ लो कि जे स्वरूप समझे बिना पायो दुख अनंत। अब बताओ, यदि हम आश्रम से निवृत्त हो जाएं, सुनना ध्यान से, है ना, यदि हम आश्रम से निवृत्त हो जाएं तो परद्रव कैसे भी परिणमित होते रहें, हमें कोई आकुलता व्याकुलता नहीं। ये बिल्कुल मैं बहुत हल्की से उदाहरण दे रहा हूं, इसके लिए बिल्कुल सिंपल और बहुत मार्मिक है। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपना बचपन याद कर लो, और नहीं तो आज के बच्चों में देखो तो क्या होता है, वो ऐसे ऐसे अंगूठा हिलाता है, मतलब चिढ़ाता है, और कोई को चिढ़ होती है। समझ में आ गया? और वो कुछ भी करता है एक बालक, और दूसरा बालक उसकी उस चेष्टा से टेंशन में आता है, परेशान होता है, आकुलित होता है, दुखी होता है। अब वो उसके अधीन है नहीं, तो सामने वाला ताकतवर है मान लो, तो वो टीचर से शिकायत करता है, टीचर उसे डांट देता है। हर समय तो टीचर उसके सिर पे रहेगा नहीं, वो आगे पीछे फिर उसे हिलाता है, वो फिर चिढ़ता है, वो घर आता है, माँ के पास आता है, रोता है, दुखी होता है। आप देखो ये मनोविज्ञान, बोलो ऐसा है कि नहीं है? माँ उसे कहो, ये कहो, वो कहो, माने उसके अंतःकरण में जाके देखो आप क्या क्या चलता है। ऐसा ही आप विचार करके देखो कि हमारा अपना जीवन ऐसा ही है या नहीं। हमारा दुख का कारण अंगूठा नहीं है, हमारे दुख के कारण अनंत पर द्रव्य है, उनका परिणमन है। क्या कहा? ये परद्रव्यों का परिणमन रूपी अंगूठा हिलता है और हम दुखी होते हैं। क्या क्या? और वो बालक अपनी माँ के पास जाता है, ऐसी ये जीव एक कुमाता के पास जाता है, कुबुद्धि के पास जाता है। अब वो कुबुद्धि से कहती है, वो तुझे चिढ़ाता है, उसे चिढ़ा, वो तेरे एक रैपट मारता है, तू दो मार। क्या क्या? ऐसे यहां कुबुद्धि काम करती है इसके, तो वो और दुखी होता है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो समझ में आ गया ना? लेकिन जब वो सुमाता के पास जाता है तो सुमाता उसे एक ही बात कहती है कि देख बेटा, क्या उसका कुछ नहीं होगा, वो खूब चिढ़ा है, तू चिढ़ता क्यों है? तो समझ में आया ना? तेरे दुख का कारण उसका चिढ़ाना नहीं है, तेरे दुख का कारण चिढ़ना है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ये दो चीजें अलग अलग बोली मैंने, चिढ़ाना और चिढ़ना। चिढ़ाना उसके अधीन है और चिढ़ना किसके हाथ में है? चिढ़ना तेरे हाथ में है। जब तेरा, सुनना भैया बहुत मार्मिक बात, जब तेरा तेरे पे बस नहीं है, क्या धनपाल जी, क्यों कि चिढ़ना या नहीं चिढ़ना ये किसके हाथ में है? क्या कहा? तो तेरा तेरे पे कंट्रोल नहीं है, तू स्वयं में नहीं परमा सकता, तू ही तेरे अधीन नहीं हो रहा है, तू अपने आप को ही स्वयं वश नहीं कर सकता। क्या कहा? तो दूसरे अनंत पर द्रव्यों को क्यों तो उस पर चाहता है? ये तो महानीति है। क्या क्या? आवाज समझे ना? जो तेरे हाथ में है तू वो तो करे नहीं और दूसरे की छीनना चाहे।
दूसरे को बदलना चाहे, खुद को बदले नहीं। बोलो क्या क्या, ये मूलभूत अंतर है। ये क्या क्या, यहां अनंत पर द्रव्यों को छेड़छाड़ किए बिना ये जिस जीव ने केवल अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र को ही पलटा, क्या बोले, उनने स्वाधीनता का मुक्ति मार्ग अपनाया, वह उसका नाम महावीर है। क्या भूल गए? और जबकि जगत में दूसरों को छेड़ा जाता है, दैत्यों को छेड़ा जाएगा, दुष्टों को छेड़ा जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहीं ना कहीं दूसरों के साथ छेड़खानी होगी, लेकिन यहां किसी के साथ छेड़खानी नहीं करना है। यहां तो अपने उपयोग को केवल स्वोन्मुख करना। अब सुनना ध्यान से, आप कुछ समय के लिए अपने उपयोग को सेल्फ ओरिएंटेड कर सकते हैं, आत्म केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने सारे जगत से अपना ध्यान हटा लिया और बस एक जगह कहीं भी केंद्रित कर लिया, लेकिन आपको वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय नहीं है, तो वापस जब आपका उपयोग परोन्मुख जाएगा तो वापस फिर वही तकलीफें चालू हो जाएंगी। आगे समझ में क्या नहीं आया? इसलिए सबसे पहले ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीबे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। तेरे को कम से कम ज्ञान में इस सबसे पहले स्पष्ट हो कि एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ नहीं करता। ये दो द्रव्यों की पृथकता, दो द्रव्यों की भिन्नता, दो द्रव्यों की स्वतंत्रता, ये सब तेरे ज्ञान में आना चाहिए। अपने को द्रव्य गुण पर्याय से जान, दूसरे को द्रव्य गुण पर्याय से जान। स्पर्श रस गंध वर्ण ये किसका गुण है? ये पुद्गल का गुण है। क्या क्या आप समझ गए ना? गति हेतुत्व ये किसका है? ये धर्म द्रव का है। स्थिति हेतुत्व किसका है? कि अधर्म द्रव का है। परिणमन हेतुत्व किसका है? कि काल द्रव का है। अवगाहन हेतुत्व किसका है? कि आकाश द्रव का है। और उपयोग गुण किसका है? कि जीव का है। इससे पहले ये द्रव्य गुण पर्याय से तू जान, अब उनका कार्य क्या है ये जान, और फिर इन सबके आधार पर अपने ज्ञान में विभाजन कर कि जो ये होता हुआ कार्य दिख रहा है ये किसका कार्य है। कुछ आ रहा है समझ में? क्या नहीं? ये रटने की चीज नहीं है। क्लियर करो, नक्की करो। अरे वो शराब है ना, सुनार, और वो पत्थर पे कसता है, तो उसमें जितना पीलापन है वो क्या जानता है किस जनित है? वो स्वर्ण जनित है, वो स्वर्ण का गुण है। और जितनी उसमें सफेदी है वो किसका है? कि वो चांदी की है। आई समझ में? जितनी उसमें ललाई है वो किसका है? कि वो पीतल की है अथवा तांबे की है। जो भी है, हर एक का अपना अपना वो आता है ना, क्या क्या रंग आएगा क्या नहीं आएगा? तो ज्ञान जानता है कि नहीं जानता? तो ऐसे यहाँ ये मिले हुए बहुत सारे द्रव्य भावों के बीच में एक कार्य के आधार से अपने ज्ञान में ये नक्की करो कि कौन सा कार्य किसका है। कुछ आई समझ में? नहीं है। ये पहले ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए, आगम से, फिर युक्ति से, और फिर उसमें भाषणा बने, अनुमान बने, और फिर सब उन सबको के बल पर जब उन सब से ये जानकर कि ये मेरा कार्य नहीं है, और वहां से मोह को मेट कर
और फिर उस संबंध में ये अपना उपयोग, जो उपयोग उसमें अच्छे बुरे का राग द्वेष करता था, वो वहां से समिट गया और अपनी चिंता अपनी सुध ली और अपना स्वरूप के सन्मुख हुआ, अपनी स्वयं सत्ता और अपने स्वभाव में वो अपनी चेतना अंतर्मुख होकर, अंतर्भूत होकर अभेद पने से निमग्नता को प्राप्त हुई, तो वहां पर ना तो मोह का कार्य हुआ ना राग द्वेष का कार्य हुआ। और जितने भी परद्रव्य हैं वे अपने द्रव्य गुण पर्याय में अभी भी विलस रहे हैं। तो क्या हुआ, परद्रव्य में कुछ नहीं किया, परद्रव्य का परिणमन जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। केवल अपना जो उपयोग है वो इंद्रिय मन के अवलंबन से परद्रव्य के परिणमन के सन्मुख होता था और होकर के मोह के उदय में उसे जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानता, मानता था और उसमें इष्टानिष्ट की संकल्प विकल्प करता था, है ना। मोह रूप संकल्प और इष्टानिष्ट के राग द्वेष जनित विकल्प, अब वो नहीं है, तो चेतना शांत है। तो अशांतता नहीं है, तो पहले अशांतता का वेदन होता था, अब शांतता का वेदन है। क्या क्या, तो इसको जो सहन नहीं होती थी ना, अपनी अशांतता सहन नहीं होती थी, अपनी आकुलता सहन नहीं होती थी। क्या क्या, और उस आकुलता का कारण परद्रव्य नहीं था, परद्रव्य तो निमित्त मात्र था। क्या समझ में आ गया? बहिरंग निमित्त परद्रव्य, अंतरंग निमित्त कर्म का उदय। क्या क्या, तो इस जीव का अपराध क्या था? ये जीव का अपराध ये अपने स्वरूप से अनात्मज्ञता होने के कारण से वो परद्रव और परद्रव के भाव और उनके निमित्त से जो यहां होते थे मोहराग आदि भाव, आश्रव भाव, उन सबको निजपने रूप अनुभव करता था। तो करने का फल क्या आता था? आकुलता। अब ये जानने का फल आकुलता नहीं है। एक व्यक्ति मोह राग द्वेष पूर्वक परद्रव्य को जानता है, एक व्यक्ति मोह बिना राग द्वेष पूर्वक जानता है, और एक व्यक्ति मोह बिना और दो चौकड़ी राग द्वेष बिना जानता है, और एक व्यक्ति मोह बिना तीन चौकड़ी राग द्वेष बिना जानता है। तो समझ में आ रहा है? और एक केवली सर्वज्ञ सर्व मोह रहित राग परद्रव्य को जानते हैं। तो अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो जानना दुख रूप नहीं है, जानना दुख का कारण नहीं है। ये दुख के कारण तो ये आश्रव भाव है। क्या कहा? कुछ आ रहा है? ये देखो मैं अभी आपको बताता हूं इसका। जैसे बुखार आ गया किसी को, अब वो दूध पीता है, धनपाल जी दूध कैसा है? मीठा। लगता कैसा है? कड़वा। आगे समझ में बात? तो आपके यहाँ धारणा ज्ञान में बैठा है, एक क्या बैठा है कि दूध तो मीठा होता है, और देखो ये सब लोग पी रहे हैं, ये तो बड़े आराम से गट गट पी रहे हैं, और मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है, इसका मतलब दूध तो खराब नहीं है। कई बार दूध खराब हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को ज्वर आ गया, तो ये कड़वा क्यों लग रहा है? इस ज्वर के कारण। पकड़ में आ गई बात? तो क्या ऐसे यहां लगता है क्या है? क्या कि दे निज रूप क्यों भास रही है, जबकि संतों को तो नहीं भास रही है, भगवंतों को तो नहीं भास रही है। इसका मतलब मुझे मिथ्यात्व रूपी जड़ है, ये आश्रम। टोडामल जी साहब के शैली में कहे ना
कि मैं आत्मा हूं, मुझे राग रूपी रोग हुआ है, अब मुझे राग रूपी रोग मिट करके निरोग होना है, क्या नौवां अधिकार। तो आपको बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब मुझे ज्वर मिट करके स्वस्थ होना है, क्या? अब बोलो दूध कड़वा लग रहा है, ये आपकी तकलीफ है या ज्वर आपकी तकलीफ है? सुनना ध्यान से। तो ठीक है, दूध कड़वा लग रहा है, हम दूध नहीं पिएंगे, ये कोई उपाय है? दूध नहीं पीने से तेरी तकलीफ मिट जाएगी? क्या क्या समझ में आ गया क्या नहीं आया? दो चीजें हैं। कठिन पड़ रहा है क्या मेरा विषय? कठिन तो नहीं पड़ रहा है? पढ़ रहा हो तो बताओ, मैं सरल करूं, है ना? ये सुनो ध्यान से, ये दो चीजें हैं। एक चीज तो है ये आपको बुखार आया, दूसरी चीज है कि वो बुखार के काल में आपको दूध कड़वा लग रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपकी तकलीफ कौन सी है? कि साहब दूध कड़वा लग रहा है, तो ठीक है, दूध मत पियो, तो तकलीफ खत्म हो जाएगी। कि दूध नहीं पीने से दूध कड़वा लगना तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो भीतर में ज्वरांश है वो तो खत्म नहीं होगा ना। और ज्वरांश खत्म हो जाएगा तो जो यहाँ पर शरीर में जो वेदन है, आकुलता है, उसकी पीड़ा है, वो तो मिटेगी ही, लेकिन दूध कड़वा लगना भी बंद हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात? ऐसे ही मिथ्यात्व के साथ में एक जीव को जो अपना अतीन्द्रिय आनंद का, निर्विकल्प निराकुलता का, स्वस्थता का, सुख का वेदन होता, वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व से ही संवेदन कर रहा है। अब ठीक है, अब उसने क्या करा कि अपने सारे उपयोग को, ये दूध पीना बंद कर दिया, माने पर गेयों को जानना बंद कर दिया। आगे तो ठीक है, तो परद्रव्यों को जानना बंद कर दिया तो उसको इष्टानिष्ट नहीं लगते, ये नहीं लगते, वो नहीं लगते, अपना एक बैठ गया जो एक हाथ। तो इसका मतलब स्वस्थ हो गया, इससे समस्या मिट जाएगी। तो समझ में आ रहा है? उसको वो जो स्वास्थ्य लाभ है बुखार बिना का, वो संवेदन में आ जाएगा? नहीं आएगा। वो तो तब आएगा जब ज्वरांश चला जाएगा। आ रही है बात? तो ऐसे ही जब मिथ्यात्व जाएगा तो मिथ्यात्व जनित दुख जाएगा, जब अवरति जाएगी तब अवरति जनित दुख जाएगा, जब पूरी कषाय जाएगी तब कषाय जनित दुख जाएगा। बात समझ गए ना? और जितनी जितनी कषाय जाएगी उतना उतना दुख जाएगा। तो इसलिए ये तो एक पैरामीटर है, थर्मामीटर की तरह से नापने का यंत्र है कि जहां हमें जैसा स्वरूप है वैसा अंदर में नहीं भासता, तो समझ लेना दर्शन मोह का वहां पर ज्वर है। और वो ज्वर चला गया लेकिन अभी कमजोरी है, उठा बैठा नहीं जाता, तो ये अभी शरीर की कमजोरी है, रोग तो मिट गया है। बात समझ, लेकिन वो कमजोरी भी एक रोग है। ऐसे मिथ्यात्व चला गया धनपाल जी, वो अविरति भी एक रोग है। ये नहीं समझ लेना कि कमजोरी तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए सावधानी है, कमजोरी मिटने का भी उपाय है, वो सब अपने को बराबर समझना है। ख्याल में है? तो समय हो गया। तो आज की चर्चा में ये निष्कर्ष निकला कि जो तत्व ज्ञान है ये मूल कारण तक ले जाता है, रूट तक ले जाता है, और रूट डायग्नोस बहुत जरूरी है। कारण नहीं मिटेगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा।
यदि आपको स्थायी मुक्ति चाहिए तो स्थायी कारण मिटाना पड़ेगा, और दुख के जो स्थायी कारण हैं, मूल कारण हैं, वो हैं मिथ्या अवृत्ति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए। ख्याल में आ गया ना? इसलिए इनको छोड़ना चाहिए। ये आश्रव तत्व को इसलिए जानना जरूरी है। आश्रव तत्व पर बहुत विस्तार से अपन चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, आप वहां से सुन सकते हैं। ख्याल में है? आज की चर्चा में केवल ये ही इशारा किया है कि दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण अपने भीतर है, और वे हैं मिथ्याद आदि आश्रव भाव। उनका स्वरूप समझें और फिर अपने अंदर में उन्हें सबको देखें, समझें, महसूस करें, और फिर वो किस सम्यक विचारणा से, तत्व विचार से, सम्यक विचार से, और किस प्रकार किस विधि से वो मिथ्यात आश्रव का भाव होता है, वो सब आगम से जानकर और अपने जीवन की प्रयोगशाला में वो प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में से, अपने परिणति में से वो मिथ्यात आदि आश्रव का भाव होगा, और अपने लिए परमानेंट दुख का भाव होकर परमानेंट संबर निर्जरा पूर्वक मोक्ष दशा आएगी। इसी मंगल भावना के साथ आज की चर्चा को सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी श्रीमय आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी